अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मैं रजीज़। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि एक भाई ने बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछा कि आया उमैर भाई, हमने ये सुना हुआ है कि एक मुर्गे के साथ 4 मुर्गियाँ लगाएं तो मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रीड आती हैं। अगर हम एक मुर्गी के साथ 2 या 3 मुर्गे या 4 मुर्गे लगाएं तो क्या इनकी ब्रीड कैसी आएगी, कैसे चूज़े निकलेंगे, क्या उनका फ़ायदा होगा। तो बाकायदा आज की वीडियो में आपको यही समझाने वाला हूँ। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों किया करो जिसके बारे में मैं खुद सोचने में मजबूर हो जाऊँ कि आया ऐसा हो, पॉसिबिलिटी हो जाए तो क्या होने वाला है। आज की वीडियो में साइंटिफिकली भी आपको समझाऊंगा और कुदरती तौर पे भी समझाऊंगा कि आया होना क्या है अगर आप ये अमल कर लेते हैं। 1 या 2 मुर्गे आप लगा लेते हैं एक मुर्गी के साथ तो कैसी नस्ल निकलेगी और क्या होने वाला है। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमात आपको बआसानी मिलता रहा करे। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन किया करें। आप में से अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो जो वीडियो मैंने बनाई होती है उसी वीडियो को पूरा आप नहीं देखते और फिर उसी वीडियो में जो आंसर दिया होता है वही आप पूछ रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि एक चीज़ जब मैंने 10 दफ़ा बनाई है तो उसको मैं 11वीं दफ़ा क्यों बनाऊँ। तो आप लोग ज़रा प्लीज़ थोड़ा-सा एक कोशिश कर लिया करें, नीचे वीडियोज़ में जाके देख लिया करें। 500-600 वीडियोज़ हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ मैंने बनाए हैं और हर टॉपिक पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो उससे पहले आप लोग इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया हो सकता है। आया ऐसी ब्रीड निकलेगी और उस ब्रीड का क्या फ़ायदा होगा। होता क्या है कि आप एक मुर्गी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक वाइट कलर की मुर्गी ले लेते हैं, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यानी कि इसके कोई वाज़ेह रिज़ल्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल का मतलब यानी कि मिसाल के तौर पे, तो अगर आपने उसके साथ एक काला मुर्गा लगा दिया है और एक लाल मुर्गा लगा दिया, आप चाहते हैं कि काला और लाल दोनों लगा के एक वाइट मुर्गी के साथ लगा के एक नया कलर निकाल सकें। तो सबसे पहले जो मेडिकल साइंस है वो क्या कहती है, फिर उसके बाद कुदरती अमल भी आपको बताता हूँ कि होता क्या है। कुदरती तौर पे या साइंटिफिकली तौर पे एक मुर्गी को एक अंडा बनाने के लिए प्रोटीन, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। जब वो मुर्गी अपनी जिस्म के मुताबिक खा लेती है और जो एक्स्ट्रा होता है, फिर उसके साथ चाहे मुर्गा हो या ना हो, मुर्गी ने अंडा देना होता है। अंडे देने की ज़िम्मेवारी जो है वो मुर्गी की होती है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जब तक मुर्गा ना लगा हो तो मुर्गी अंडा नहीं देती, तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ भी नहीं होता। 13 नंबर फीड पे जो अंडा लिया जाता है वो इसी वजह से लिया जाता है कि वो बिल्कुल खाकी अंडा हो, उसके अंदर जो है फर्टिलाइज़ेशन का सिस्टम मौजूद ना हो और वो अंडे भी ज़्यादा देर तक इसी वजह से ठीक रहते हैं, ख़राब नहीं होते। अंडों को ख़राब होने का मतलब ये नहीं होता कि अंडा ख़राब हो गया। बेसिकली अंडे के अंदर जो एक साँस मौजूद होती है, एक नन्ही जान मौजूद होती है, जो कि मुर्गे ने अपने स्पर्म के थ्रू डाली होती है। अब एक जो योग होती है या एक जो ज़र्दी होती है, एक ज़र्दी और एक सफ़ेदी और एक अंडे का छिलका या शेल एक मुर्गी को बनाने की ज़िम्मेवारी होती है। अक्सर आप में से भाई लोग कहेंगे कि जो 2 ज़र्दियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, तो वो आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उसका क्या तरीक़ाकार होता है और वो किस वजह से आती है। तो जो नॉर्मल अंडा होता है वो 45 ग्राम से ऊपर और जो 65 ग्राम या 60 ग्राम से थोड़ा-सा नीचे जो अंडा होता है वो एक परफेक्ट अंडा माना जाता है ब्रीडिंग के लिए। तो जब आप एक काले मुर्गे का एक सफ़ेद मुर्गी के साथ क्रॉस करवाएँगे तो इसका जो काले मुर्गे का स्पर्म होगा, ये सफ़ेद मुर्गी के मिलाप के साथ जो ये स्पर्म रिलीज़ करेगा, यानी कि स्पर्म छोड़ेगा, वो अंदर मुर्गी के अंडे ने कंसीव करना होगा, यानी कि योक ने रिसीव करना होगा। जो ही वो कंसीव करेगी तो वो योक के अंदर घुसते ही फर्टिलाइज़ेशन का सिस्टम शुरू कर देगा, यानी कि एक अंडे के अंदर जो है एक ज़बरदस्त किस्म का एक चेंज आना शुरू हो जाएगा, जिससे 1 सेल से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे और 4 से 8, वो बनते-बनते 21 से 22 दिन के अंदर एक चूज़े की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, जो टेम्परेचर के वजह से और एक अच्छी ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन की वजह से डेवलप होगा। तो इससे क्या होगा कि एक अंडे से जो है एक नस्ल का चूज़ा निकल आएगा। अब अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं, मैं जो है 2 मुर्गे एक मुर्गी के साथ लगाऊँ, तो कुदरती तौर पे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये अमल गलत है। क्योंकि एक मुर्गे के साथ तो आप 4 मुर्गियाँ लगा सकते हैं, लेकिन एक मुर्गी के साथ 4-5 मुर्गे आप नहीं लगा सकते। पहले तो अगर आपने खुला छोड़ा होगा तो असील मुर्गे की ये मैं आपको निशानी बता दूँ कि असील मुर्गा लड़ जाएगा, मर जाएगा, डर जाएगा, कुछ भी कर जाएगा, लेकिन अपनी मुर्गी को दूसरे मुर्गे के साथ क्रॉस नहीं होने देगा, आपके घर में तबाही मचा देगा, दूसरे मुर्गे के साथ लड़ पड़ेगा, दौड़ेगा उसके पीछे,
तो क्या होगा कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देगा। अगर फिर भी आप ऐसे करते हैं कि उसके केज से मुर्गी को निकाल के दूसरे मुर्गे के केज में डाल देते हैं, तो पहले तो मुर्गी उसको कोई घास नहीं डालेगी, उसके पास नहीं जाएगी। अगर किसी भी तरीके से आप क्रॉस करा लेते हैं, तो क्या होगा कि अक्सर उसमें जो आपको डिसएडवांटेज होती है, ये आप लोगों के साथ बैड लक होती है। क्या होता है, ये मुर्गी अपना अंडा फँसा लेती है, उसको वो जगह नहीं मिल रही होती जहाँ पे उसने अपना घोंसला बनाया होता है, जहाँ पे वो अंडा दे रही होती है। तो क्या करती है, वो इधर छलांग मारेगी, उधर छलांग मारेगी, या मुर्गा उसको मारेगा, तो उसकी जो ओवरी होगी उसके अंदर अंडा टूट जाएगा, जिससे आपकी मुर्गी हमेशा के लिए भी बांझ हो सकती है। तो ये वाली गलती आपने हरगिज भी नहीं करनी। एक खुद ही आपको साइंसदान बनने का शौक है और आपने क्रॉस करा लिया, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो उससे पहले अंडा मुर्गी ने दिया होगा, यानी 24 घंटे लगते हैं एक मुर्गी को अंडा डेवलप करने के लिए, जिसमें उसका रेस्ट है, उसका पानी है, उसका प्रोटीन है, कैल्शियम की मिकदार है, और उसके अलावा मुर्गे का क्रॉस है। तो जो ब्लैक मुर्गे के साथ उसका क्रॉस हुआ हुआ होगा, उस वाले जो ब्लैक मुर्गे के साथ जो व्हाइट मुर्गी का क्रॉस होगा, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि ग्रे रंग के आपके चूजे निकल सकते हैं, या फिर आप लोगों के चीना चूजे निकल सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट निकल सकते हैं, या फिर आप ब्लैक निकल सकते हैं, या व्हाइट निकल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, ये कुदरत को पता है कि उसके अंदर से क्या निकलता है। हाँ, लेकिन अच्छे जो ब्रीडर्स होते हैं, यानी कि जो ब्रीडिंग कराने वाले लोग होते हैं, तो वो जब अच्छी मुर्गी लगाते हैं, तो मुर्गी ज़्यादातर कोशिश करती है कि अपने ऊपर बच्चों को लेके जाए। अब वो कैसी मुर्गी होती है, उसके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियो बनाए हुए हैं, आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 10-12 वीडियोज़ बने हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखने, आप तो वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। तो उसपे मैंने कलर ब्रीडिंग वगैरह भी सिखाई हुई है। तो अब अगर आपने इसी 24 घंटे के दौरान दूसरे मुर्गे के साथ आपने क्रॉस करा दिया, तो दूसरे मुर्गे का जो दूसरा अंडा वो मुर्गी बनाएगी, तो पॉसिबिलिटी है, यानी कि लाल मुर्गा अगर व्हाइट मुर्गी के साथ क्रॉस हो गया, या उसका स्पर्म कंसीव हो गया अगले अंडे को, तो उससे व्हाइट और लाल रंग का आपका चूजा निकलेगा। व्हाइट और लाल लगा के आपका येलो भी निकल सकता है, या फिर आप लोगों का बिल्कुल व्हाइट भी निकल सकता है, या फिर आप लोगों का बिल्कुल रेड कलर का भाप पे भी जा सकता है चूजा। बात वहीं पे आ जाती है कि पॉसिबिलिटी क्या है कि कौन सा ज्यादा प्योर ब्लड लाइन का है, जिसकी खून जो है बहुत ज्यादा प्योर है। खून अब क्या होता है, जो जिस्म के अंदर मौजूद होता है, आया वो पीछे मुर्गा कितना क्रॉस हुआ, या आया वो मुर्गी पीछे कितनी क्रॉस हुई है, तो वो अपनी नस्लों को। अब अक्सर लोग ये सवाल करेंगे कि उमर भाई, 2 जर्दियां जो आ जाती, तो 2 जर्दियां अगर मुर्गी दे भी रही है, तो आपके अगर दोनों अंडों को फर्टाइल कर भी देगा, तो 2 जर्दी वाले जो अंडा होता है उससे चूजा बहुत कम निकलता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। अगर निकल भी आए, अगर 2 चूजे भी निकल भी आए, तो वो उसकी ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो निकलते ही मर जाएंगे, बहुत ज्यादा कमजोर होंगे। तो अगली बात आपको ये बताता चलूं कि अक्सर लोग ये फिर सवाल करेंगे कि उमर भाई, ये जो लोग क्रॉसिंग करते हैं तो क्या करते हैं, तो ये मैं आपको बताऊं कि जो ब्रीडें तैयार की जाती हैं या कलर तैयार किए जाते हैं, तो इसमें कोई 7-8 दिन या महीना या 5 साल या 6 साल नहीं होते। लोगों की लंबी लंबी जिंदगियां खत्म हो चुकी होती हैं, 32-32 साल, 34-34 साल। बाप ने एक ब्रीड बनाई होती है, बेटे ने उसको आगे से मॉडिफाई करके और खूबसूरत की होती है। तो इस तरीके से चलकर हमारे पास नस्लें पहुंच रही हैं। ये नहीं कि आप एक ही उस हिसाब से कर रहे हैं। तो ये होगा कि अगर आपका कोई ब्लैक और व्हाइट के साथ चूजे निकले हैं, और फिर लाल और व्हाइट के साथ चूजे निकले, नीचे जाके ब्लैक और लाल को आप मिक्स कर रहे हैं और व्हाइट को भी बीच में मिक्स कर रहे हैं, तो दोनों का कलर नीचे जाके मिक्स होगा उसकी अगली नस्लों में, फिर उससे अगली नस्लों में, फिर उससे अगली नस्लों में। तो ऐसे ही चलते चलते एक अच्छी ब्रीड को निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको इस टॉपिक की मुकम्मल समझ आ गई होगी। समझ आई तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।